आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस चैनल पर होती है। सीटेट 2022 की सेट प्रैक्टिस सेट चल रही है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है, एक हिंदी पेट्रोलॉजी का और एक आपका ईवीएस का हुआ था। आज मैथ का 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को सोल्व करवाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में। और इससे पहले चैनल पर आपको सीडीपी, मैथ, ईवीएस की क्लासेज हो चुकी है और सबकी प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। और आपको ये भी जान के आश्चर्यचकित होगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सीटेट मैथ थ्योरी का जो 4 थ्योरी थे वो मैंने आपको पढ़ाया हूँ। और किसी भी अभी तक कोई भी जो बड़ा जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं यूट्यूब पर, उनके द्वारा पढ़ाया नहीं गया है। तो उन थ्योरी को जरूर पढ़ ले। थ्योरी से आपका प्रश्न वो कन्फर्म है। सीडीपी के थ्योरी का स्पेशल मैंने क्लासेज भी लिया हूँ और साथ में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया हूँ। तो वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए कि और सभी लोग भी हैं जो प्रैक्टिस सेट में ज्वाइन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट है जो पहला क्वेश्चन के सामने ये रहा, कह रहा है कि इन ए स्कूल देर आर 96 टीचर्स आउट ऑफ which 3/8 teachers high school classes. If 2/9 of the high school teachers are mathematics teachers, then the number of high school teachers who don't teach mathematics. प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए, फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा और इस सेशन को अभी तक शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए कि और लोग भी हैं जो जुड़ सके। ये पेपर 1 का मैथ है और सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। जितने भी पेपर 1 का मैथ दे रहे हैं और पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंस है। और क्वेश्चन ये था कि एक स्कूल है, वहाँ 96 टीचर्स हैं और उसमें 3/8 टीचर्स हैं जो उस हाई स्कूल में हैं और 2/9 हाई स्कूल टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और बाकी कितने जो हाई स्कूल के टीचर्स हैं जो वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं, वो आपको निकालना है। आपके सामने ऑप्शन ये रहा 36, 30, 28, 60। 36, 30, 28, 60। हिंदी प्रश्न को एक बार देख लीजिए। हिंदी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको रोटेट कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा क्लियर दिखेगा। एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएँ उच्च स्कूल कक्षाओं में पढ़ाती है और यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएँ हैं तो वह उच्च स्कूल शिक्षिकाएँ जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या क्या है? 36, 30, 28 और 60। बनाइए, मैथ को बनाइए, किताब कॉपी से निकाल कर रखिएगा सामने, पेन पेंसिल को निकाल कर रखिए और बताया जाएगा इस चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मेरे साथ बनाइएगा, ठीक है। तो पहले इसमें नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, कितने शिक्षक हैं। प्रश्न को हिंदी में रखें कि इंग्लिश में रखें? चलिए इसको इंग्लिश में रखते हैं, ठीक है। दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न आपने हिंदी में पढ़ा, प्रश्न आपने हिंदी इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। तो 96 टीचर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स टोटल NM ऑफ टीचर कितने हैं? 96। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। जिसमें कि 3/8 टीचर्स स्कूल में कितने हैं, तो इसको ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको पहले निकाल देते हैं नंबर्स में, कितने टीचर हैं जो स्कूल में है, ठीक है। नंबर में निकालते हैं इसको, फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो 12, तो पूरा मिला के 36 टीचर हुए। पूरा मिला के 36 टीचर जो है वो आपको हाई स्कूल में, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ था
अब उसमें कह रहा है कि इफ़ 2/9 ऑफ हायर स्कूल टीचर्स आर मैथमेटिक्स। अब इस 36 टीचर में 2/9 जो टीचर थे वो क्या करते, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो कितना, 8 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स सबको पढ़ाते हैं। देन द नंबर ऑफ हायर स्कूल टीचर्स हु डोंट मैथमेटिक्स। तो कितने सारे शिक्षक हैं जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं। तो पूरा 36 टीचर में 28 टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, और उसमें से कितना नहीं पढ़ाते, 28। नोट कर लीजिए, बहुत इजी प्रश्न था, बहुत इजी था, और ये पेपर 1 का है। और सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए, ये सभी लोगों का इंपॉर्टेंस है। जितने लोग पेपर 1 के एग्जाम्स दे रहे हैं उन सभी के लिए आपको इंपॉर्टेंस है। जिन लोगों के लिए आता है उन लोगों के लिए भी बहुत ईजी है, उन लोग भी तो फांसी से टिक लगा सकते हैं 28 नंबर को, सी ऑप्शन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। बहुत ईजी प्रश्न है, इसमें ऑप्शन शो करने की जरूरत नहीं है, लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए, इसको ऑप्शन शो करने का आपको जरूरत नहीं है। ये आपको फ्रैक्शन का मैथ दिया गया है, मैं आपको फ्रैक्शन टॉपिक सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ। फ्रैक्शन का मैथ आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ। और जो लोग नए हैं यूट्यूब मेरे चैनल पर, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस क्लासेस जब एंड हो जाएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, और स्पेशल एक प्लेलिस्ट आपको बनाया हुआ है मैथ का, उसमें अभी तक 7 और 8 चैप्टर्स पढ़ा दिया गया है मैथ का। सभी लोग को सभी चीज़ों को वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी है, जैसे सोल्व भी करते हैं। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। 3 5 या 15, 10, और 4 5 3 या 15, 4 3 या 12, 1/12 माइनस 2/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 और 15 का यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर, तो इसी मैथ बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 और 15 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 2 15 जा 15, और 5 2 जा 10, माइनस 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 प्लस 5 2 जा 30, और 2 2 जा 4, 19/30। आपका राइट ऑप्शन है 19/30। जिनको जिनको नोट करना नोट कर लीजिए, ये बहुत इजी था, मैं आपको सब लोग पढ़ा भी चुका हूँ। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए, पैलेस वाले फेस वाले मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 बार दिखाऊंगा, आपको बिलिंगुअल में भी आपको शो कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश में भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर इतना एंड इतना। 4782 में और 32,170 में फेस वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू दोनों पढ़ाया हूँ, सब लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। कह रहा है कि संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। फेस वैल्यू कहते हैं अंकित मूल्य। तो सभी लोग मैंने आपको फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू आपको पढ़ा चुका हूँ। तो फेस वैल्यू कहते हैं जो नंबर दिया गया उसी नंबर को कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में कोई नंबर को यहाँ पर कुछ उसमें कुछ नंबर को ऐड नहीं करते हैं। तो 7 पूछा तो 7 ही होगा। फेस वैल्यू पूछने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि जो संख्या पूछ दिया वही संख्या आपका होगा। ठीक है, तो 7 आपका फेस वैल्यू था, इसमें भी आपको 7 फेस वैल्यू। देखिए यहाँ पर आपको 7 है, आपको यहाँ पर भी स्टार्टिंग में 7 है, तो इस खाली 7 को 7 लिखेंगे फेस वैल्यू। सबको पता होना चाहिए, पैलेस वैल्यू फेस वैल्यू सबको मैं पढ़ाया भी हूँ। 7 से के बाद में कितना आएगा, 0 आएगा। डिफरेंस करने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। राइट आंसर। सभी चीज़ें क्लासेज हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर। ऑप्शन ये दिया हुआ है, कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को, वो जो क्लासेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। इसको बनाते कैसे मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए, ये ऑप्शन नोट कर लीजिए, ऑप्शन में पूरा बनेगा। ऊपर में क्वेश्चन कुछ तो कह नहीं रहा था, इसमें आपको पूर्ण संख्या निकालना है, इसमें कौन सा सत्य नहीं है, बनाइए, बताते हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द सेट ऑफ द होल नंबर? ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए माइनस बी, इतना इतना सब दिया हुआ है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, कैसे आ रहा है मैं जिक्र करूंगा, बनाता हूँ आपके सामने। और इसमें सबको मैं तो जिक्र नहीं करना चाहूँगा, इसमें अगर इक्वल टू का साइन अगर आ रहा है दोनों तरफ तो आपको वो होल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ए को मानते हैं 1, बी को मानते हैं 2 और सी को मानते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ऑप्शन पर रखना शुरू करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए का मान कितना रखें 1, बी का मान कितना रखें 2, प्लस का साइन दे दीजिए, बी का मान रखें 2 और ए का मान कितना रखें 3, तो 3 इक्वल टू 3। तो ये आपका करेक्ट है। हमें क्या पूछा था, नॉट ट्रू, हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकंड ऑप्शन को देखिए, ये इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है देखिए यहाँ पर, ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी के लिए, और लास्ट तक बने रहे। लास्ट तक बने हुए रहे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये -1 हो गया, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो ये -1 है, माइनस ये 1 है, तो बी आपका गलत हो गया और बी आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन में, नॉट ट्रू भी पूछ रहा था। तो कोई दिक्कत, किसी परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पर। बाकी इसको भी मैं आपको सामने शुरू भी कर देता हूँ। ए बी और बी ए को हमने कितना माना था 1 माना था, और बी को हमने माना था 2। एक बी को हमने 2 माना था और एक माना हमने था ये 1, तो 2 इंटू 2 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए इसको देखते हैं, ए कितना माने माना था 1, बी कितना माना था 2 और सी को माना था 3 माना था। ठीक है, ए माना था 1 को, बी माना था 2 को और माना था 3 को। ठीक है, 1 + 2 + 3 कितना होगा 6 हो गया, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना 6 हो गया, इक्वल 2 हो गया। और सिर्फ इसमें खाली ऑप्शन नंबर आपको 2 में कितना आ रहा था, ऑप्शन नंबर 2 में आपको आ रहा था इसमें -1 और एक में 1 आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर माइनस प्लस में है, तो ये आपका इक्वल नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई किसी को दिक्कत समझने में है ना। चलिए, ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ सोल्व। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ, बहुत ईजी मैथ है। ये टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया भी था, इस पर एक फार्मूला भी था, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला बड़े मैथ बनेगा। कहता है, मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, When asked to divide a number by 6, Rani divided by 9 and she got the quotient 21 and remainder as 3. Realizing her mistakes, later she divided it by 6. What will be the quotient and remainder? तो हिंदी प्रश्न को देख लीजिए कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे क्षेत्रफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या 6 से विभाजित किया, अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? फिर से प्रश्न को देख लीजिए।
चलिए, मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था, क्या बताया था? डिवाइडेड इजकल टू डिवाइजर इनटू क्वाटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमें डिवाइडर कितना था? 6 दिया हुआ है, क्वाटेंट नहीं 6 नहीं 6 नहीं 6 नहीं, रानी डिवाइडेड 9 डिवाइडर आपको दिया हुआ है, क्वाटेंट आपको 21 दिया हुआ है। सबका क्लासेस आपको हो चुका है, प्लेलिस्ट में सब जाके देख सकते हैं, सभी क्लासेस आपको हो चुके हैं। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब आपको क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है। रिमाइंडर आपको 3 दिया हुआ है, और ये सभी से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस सब कौन सा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए हमें। जोड़िएगा तो आपको 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 192 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 192 को आपको डिवाइड करना किससे? 6 से करना है। तो कितना आपको आ जाएगा? 32 आ जाएगा। करिए यहाँ पर, इसको आपको सामने में आपको डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। 6 3 18, 1 और 2, 6 12 हो गया, कट जाएगा 12 पर 10 नीचे। तो 32 आपका क्वाड्रेंट आ गया, और रिमाइंडर आपको आएगा 0। रिमाइंडर क्या 0 आया, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो मैंने सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के टॉपिक्स में पढ़ाया था कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो लाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको ये बताया था, ये पढ़ाया था कि पहले आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में को जानना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और अंश और हर। शायद हिंदी देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए 4/7, तो 4 नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे से कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पर 3 और 2 डिफरेंट नंबर है, 2 8 डिफरेंट नंबर है, 4 और 7 डिफरेंट नंबर है, तो कोई भी राइट आंसर नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 4 और 4 क्या है? इक्वल नंबर है, तो ये आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं समझने में कौन सा तुल्य भिन्न है? लाइक फ्रैक्शन कहा था तुल्य भिन्न, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ है? तो तुल्य भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल चीज़ है जिसका आपको जो डिनोमिनेटर हो क्या हो, आपको नंबर 1 जैसा। देखिए 4 क्या आपको 4 ऑप्शन में नंबर 1 जैसा है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये कुछ दिन पहले क्लास हो चुका था, प्रीवियस क्लास में आपको हो चुका था। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितना लोग सभी लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो 3 क्या आपको क्यूब नहीं होता है। एक नंबर अगर रिपीट नंबर कर देगा, कोई संख्या को अगर रिपीट नंबर कर देगा तो उसको क्यूब पूछेगा, उसका स्क्वायर पूछेगा, वो आपको नॉट में पूछेगा, तो वो आपको राइट आंसर होगा। ठीक है, और सबको पता है क्यूब मतलब कि 3 गुना, जैसे कि यहाँ पर 3 के 3 गुना, इसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, 3 को 3 बार इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपको? 27 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन रेट आ गया कि शिखा वेंट टू ब्रिक शिखा वेंट टू ब्रिक किलन टू बाई ब्रिक्स। चिमनी भट्टी पे जाती है। द रेट ऑफ ब्रिक्स वाज 2500, 2500 रुपये पर 1000 ब्रिक्स का लगता है। तो हाउ मनी ब्रिक्स कैन सी बाई इफ सी कैन ओनली 4000 रुपीज़। कहता है कि 1000 जो ईंट का जो दाम है वो 2500 है, तो 4000 उसके पास रुपए हैं, तो वो कितना ईंट को खरीद सकती है, कितने ब्रिक्स को वो खरीद सकती है। बनाइए इसको। मैं आपको इसके हिंदी में आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन शो कर देता हूँ। मैं आपको इसका इंग्लिश में आपको शो कर देता हूँ। चलिए हिंदी में देख लीजिए। इसको
रोटेट कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन को सही ढंग से दिखेगा कि सीखा एक ईंट भट्टा पर ईंट खरीदने गई और ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है? 10,000, 1600, 16,000, 4000। सीखा एक ईंट पर ईंट खरीदने गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट थी। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है? 10,000, 1600, 16,000, 4000। कॉपी में बनाइए सब लोग और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए और बताइए कितना ईंट वो खरीदेगी। बस मैं आपको इंग्लिश में ला देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ भी, बनाइएगा। ठीक है, बनाते हैं। चलिए, कह रहा है कि यहाँ पर समझिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ उसे समझिएगा कि 1000 ब्रिक्स का 1000 ब्रिक्स का दाम कितना आपका? 2500 है। तो लिखेंगे 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स कॉस्ट, दाम कितना है? RS 4000। तो एक ब्रिक्स का दाम कितना होगा? एक ईंटा का दाम कितना होगा? तो 1000 बाय 4000, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि अब 4000 उसके पास था, कॉस्ट कॉस्ट 4000, नहीं यहाँ पर कितना 2500 था ना, आसानी से मैं गलती करते आ रहा हूँ। फिर कह रहा है कॉस्ट कितना का? कॉस्ट 4000 का कितना वो बाई करेगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। हाँ सोल्व हो जाएगा, देखिएगा 1000 बाई 2500 इंटू 4000। 4000 दिया, सब क्वेश्चन में दिया हुआ था। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ठीक है। इसको इससे काटिए कितना से? 40 से, और 40 गुना 40 कीजिए, 40 इंटू 40 कीजिए, तो आपको यहाँ पर 1600 जो ब्रिक्स है, जो आपको ऑप्शन नंबर 2B आपको राइट ऑप्शन आएगा। किसी को नोट करना तो नोट कर सकते हैं। सबको समझ में भी आ गया होगा? सबको समझ में आ रहा है ना? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बनाइए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं कि मिनी टोल्ड हर टीचर आई मेड ए रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज 4 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए रेक्टेंगल कैन नॉट हैव ऑल साइड इक्वल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल rectangles are square, there is no link between a square and rectangle। प्रश्न को देख लीजिए, फिर मैं इसका हिंदी प्रश्न में आपको शो करूंगा, और जो राइट ऑप्शन होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो राइट ऑप्शन होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भाई मैंने प्रीवियस ईयर क्लासेस जब हुआ था, चैप्टर 7 जब हुआ था आपको मैथ का, तो उसमें आपको मैं इसमें पढ़ाया भी हूँ। बस कुछ दिन पहले ही अगर देखा जाए ना, तो क्लासेस इसका हुआ है। प्रैक्टिस सेट 1 का नीचे से प्रैक्टिस सेट 1 का नीचे इसका क्लासेज हुआ था। मिनी ने अपने शिक्षिका को कहा कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। एक सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ।
जब मैंने वो प्रीवियस क्वेश्चन जो करवाया था, क्लासेज में जो करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑल स्क्वायर्स आर रिक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रिक्टेंगल। यहाँ पर थोड़ा सा याद कीजिएगा, मैंने आपको क्लासेज भी करवाया था, पिछला क्लासेज आप देख सकते हैं। ये आपको रेक्टेंगल का मैंने क्लासेज बनाया था, रेक्टेंगल हुआ था, जिनने क्लासेज किए उनको याद होगा। ये था स्क्वायर का और ये आपका था रोहम्बस का, ठीक है। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर है जो रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर है जो रोहम्बस भी हो सकता है। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर है जो रेक्टेंगल होता है और स्क्वायर है जो रोहम्बस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। तो आपको सिर्फ थ्योरी क्लासेस जितना मैं करवा चुका हूँ, जितने मैं क्लासेस आपको करवाया हूँ, सबको याद कर पढ़िए, बनाइए और बहुत ही आसानी पूर्वक से बनेगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो इतना इतना, व्हाट विल द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये प्रैक्टिस सेट सेशन चल रहा है और जिन लोग अभी तक नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ईजी है, सब लोग पेन पेपर से लिख बनाइए, बनाते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना सब लोग का सही आंसर आ रहा है। और जब वीडियो समाप्त होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना सही जा रहा है। तो जिन लोग का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है और 48, 60 और 72 बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, थर्ड नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कैसे है समझते हैं, यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है 4:5:6। हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। लेट द नंबर बी, लेट द एंगल्स बी एक्स, हम सभी एंगल को एक्स मानेंगे। तो 4x 5x और एक 6x। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को भी, परेशानी तो बोल सकते हैं। 4x 5x और 6x। अब इसको सोल्व करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 4x + 5x + 6x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आएगा, 15x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180/15, कितना आएगा 12। अब इस 12 का x का मान कितना आया, 12 आया। अब x का मान सब जगह पर रख दीजिए, तो 12 × 4 कितना होगा, 48 हो जाएगा। 12×25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा x के जगह पर। x जब 12 रखिएगा तो गुना की स्थिति कितना आएगा, 72 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ईजी है, समझ में आ जाएगा। मैं इसको हिंदी कर देता हूँ, समझिएगा। और नीचे मैं स्क्रॉल नीचे नहीं करता हूँ, बस हिंदी इसको समझ आइएगा कि रागनी रिचेज द सेशन 12 इन द आफ्टरनून। रागनी है जो दोपहर 2 बजे स्टेशन पर पहुँच जाती है। और सी हैज़ टू टेक ए ट्रेन टू अलीगढ़, उसको अलीगढ़ जाने के लिए ट्रेन को पकड़ना है। तो 4 गो ट्रेन है। ट्रेन ए है जो मैं लिखता हूँ, देखिए सी रिचेज स्टेशन कितना, आफ्टरनून 2 बजे पहुँच जाती है, ठीक है। अब 4 गो ट्रेन है, ट्रेन ए है, ट्रेन बी, ट्रेन सी और ट्रेन डी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ट्रेन ए है जो शाम को 17:05 में है। 17:05 कितना हो गया ट्रेन ए का। सब लोग को पता है कि जो ट्रेन का जो टाइमिंग होता है वो 24 आवर्स का होता है। ट्रेन बी है 4:32, मतलब कि मॉर्निंग टाइम। ये कितना है, मॉर्निंग टाइम्स में है। 18:30 में आपका ट्रेन सी है और
19:15 मतलब कि 7:15 शाम में आपका ये ट्रेन है कि ये है। तो पूछ रहा है कि विच ट्रेन मस्ट सी टेक सो डैट सी स्पेंड मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम वेटिंग द ट्रेन। तो वो कौन सा ट्रेन को पकड़ेगी जिसको लिए उसको बहुत ही कम समय उसको इंतजार करना पड़ेगा स्टेशन पर। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शाम को पकड़ेगी, वो 2 बजे दोपहर में पहुंची हुई है। और सबसे पहले जो शाम को जो ट्रेन है वो कितने बजे से 17:05 मतलब कि 5:05 पर पहला ट्रेन ये है, ये मॉर्निंग ट्रेन है। तो कल होकर ट्रेन इसको पकड़ेगी, नहीं तो गलत हो गया। ये आपका 6 बजे है, ये आपके 5 बजे था, ये आपका 6 बजे है। तो 6 बजे तो लंबा समय हो रहा था, 4 घंटे 5 से ज़्यादा हो रहा था। और ये आपका है 7 बजे। तो ट्रेन ए आपका क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। कुछ समझ में तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। चलिए ये बनाइए, थोड़ा सा प्रश्न बढ़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, बनाइए, जिसको बनाना बता सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन को मैं शो कर रहा हूँ, एक ऑप्शन को मैं नीचे शो नहीं कर रहा हूँ अभी, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। जो ऑप्शन जो राइट है, जो ऑप्शन आएगा वो आपको इसी में से आएगा, ठीक है। तो समझिएगा, रीता इज ए वार्ड मेंबर ऑफ हर एरिया। रीता जो है आपके वार्ड सदस्य के, आपके क्षेत्र एरिया के वार्ड सदस्य है। और उसका एक इच्छा है ना कि वो अपने कम्युनिटी रूम बनाए, जिसका दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 11 फीट 16 फीट। अब जो कम्युनिटी रूम का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, समझिए। ये दोनों में से कोई राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बनाइए इसको, कम्युनिटी फीट रूम कितना है, 11 फीट और 16 फीट। राइटिंग बहुत यहाँ पर थोड़ा ख़राब जाएगा क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड तो आपका तो है नहीं, ठीक है। अब उसमें वो टाइल्स को बिछाना चाहती है। अच्छा, वो टाइल्स आपको दिया हुआ 1.5 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट, ठीक है। अब कह रही है कि बीच साइज आपका टाइल्स शुड बाय, वो कौन सा टाइल्स इसमें खरीदेगी, कौन सा टाइल्स वो इसमें खरीदना चाहिए, जो आपको चार्ट ऊपर मैंने शो कर दिया हूँ, ठीक है। फॉर द कम्युनिटी रूम सो दे डैट सी कैन ले द टाइल्स विदाउट कटिंग। और वो उस टाइल्स को खरीदना चाहती है जिसको बिना तोड़े हुए, बिना उसको काटे हुए वो खरीद सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। कैसे होगा देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था एरिया ऑफ, बताइए, मैं आपको सब पढ़ा चुका, इन सब की क्लासेज आपको पहले से हो चुकी है। को बता सकते हैं इसका कौन सा फॉर्मूला पर हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। सब नीचे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका हम कौन सा फार्मूला इसमें हम लगाने वाले हैं, बताइए। तो हम यहाँ पर लगाने हैं वाले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L/B। तो रूम का पहले लेंथ ब्रेथ कितना है, 11-16 है। रूम का जो लेंथ ब्रेथ कितना है, 11-16 है। तो 11-16 कितना आपको आ जाएगा, दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 176। कितना, 176, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पहला लेते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ले लेते हैं, 2 फीट शो करेंगे। ये आपको टाइल्स का आ गया, टाइल्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपको, 4 फीट आ गया, ठीक है। तो कितना है, 176 है, बाय 4 लगाइएगा तो कितना आपको आ जाएगा, आपको इसमें आ जाएगा 44। देखिए ये आपको अति में नहीं है, बाकी जितना भी सबको इसी प्रकार सबको कीजिएगा ना। यहाँ पर 2 की जगह पर यहाँ पर 2.5 कीजिएगा, यहाँ पर 3 फीट की जगह 3 कीजिएगा, 1.5 फीट की जगह 1.5 फीट कीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, आपको ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सबको समझने में। जिसका डेसिमल में आंसर आएगा, जिसमें डेसिमल आएगा वो आपको काटना पड़ेगा, जिसमें डेसिमल नहीं आएगा उसको उसमें आपको काटना आपको नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को भी। और ये मीन मोड मीडियन क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका ये मीन मोड मीडियन क्वेश्चन है, जल्दी आपको मीन मोड मीडियन क्वेश्चन में जल्दी आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक्स को। अभी तो पढ़ाया नहीं गया लेकिन जल्दी वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा। चलिए, ये तो
पहले मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये रीजनिंग मैंने पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये तो बहुत आपके लिए ईजी होगा इसको बताना। देखिए 1 2 2 3 4 तो यहाँ पर होगा 5, ठीक है। 9 8 9 8 7 9 8 7 6 5 तो 9 8 7 6 5 ऑप्शन नंबर 6 को देखिएगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट प्रश्न को बनाइए। इसका हिंदी में दोनों को शो करूँगा। सबसे लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का, मैथ टेस्ट सीरीज का। और जल्दी ही पेपर 1 और पेपर 2 का भी टेस्ट सीरीज आपको आने वाला है। सिर्फ एक सीरीज का टेस्ट सीरीज आपको नहीं आएगा, आपको पेपर 2 और पेपर 1 का भी जल्द से आपको टेस्ट सीरीज आने वाला है। एसएसटी का क्लासेज के लिए मैं सोच रहा हूँ जल्द ही आपको एसएसटी क्लास के लिए मैं भी सूचना जारी करूँगा। और एसएसटी का जल्द ही मैं उसके लिए नोट्स भी लेके आऊँगा, उसके लिए कुछ चैप्टर्स का और कुछ टॉपिक्स का, जिससे प्रश्न आपको हमेशा पूछते भी आया है। चल ठीक है, मैं इसको जूम तो ज़्यादा नहीं करूँगा, ज़्यादा जूम करूँगा तो ये क्वेश्चन बाहर चल जाएगा, ये लास्टली जूम जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। प्रियांशु के पास करेंसी है नोट्स का, प्रियांशु के पास क्या है, नोट्स का करेंसी है। जो 10 रुपये नोट्स है उसके पास और 20 रुपये करेंसी उसके पास नोट्स है, ठीक है। उसमें वो क्या करता है कि वो 2 नोट को खर्च करता है, 20 के 2 नोट्स को वो खर्चा कर देता है। सी यूजेड 2 नोट्स ऑफ 20, वो 20 2 नोट्स को खर्च करता है और एक नोट 10 का वो खर्च करता है फॉर्म 50, जिसमें वो 50 रुपये का वो नोट्स है वो बना देता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा? सबको समझ में आ रहा है? तो हाउ मेनी अदर कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल टू फॉर्म द सेम अमाउंट यूजिंग बोथ द करेंसी नोट, यू कैन इग्नोर द स्पैटल अरेंजमेंट ऑफ द करेंसी नोट। अब देखिए मैं इसको लिखित समझा देता हूँ। उसके पास कितना है, उसके पास 50 नोट्स, पूरा मिला के 50 नोट्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 20 का 2 संख्या क्वेश्चन दिया था और 10 का 1 नोट दिया हुआ है। सी यूजेड 2 नोट्स ऑफ 20, 20 का 2 नोट्स का यूज की एंड 1 नोट ऑफ 10, एक नोट 10 का यूज करके वो 50 है जो बना लिया, ये बन गया, ठीक है। तो फिर से एक ऐसी संख्या को आपको याद करना है, फिर आपको इसी संख्या को याद करना है, इसी सीक्वेंस को नहीं, इस सीक्वेंस को अनफॉलो करके कुछ ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि जो कि सेम अमाउंट को फॉर्म करे, जो कि क्या करे आपको सेम अमाउंट को आपको फॉर्म करे। समझ में आया किसी को? अब 10 रुपये का नोट्स और 20 रुपये का नोट्स को फिर से सीक्वेंस में इसी प्रकार से नहीं करना, एक अलग सीक्वेंस को बनाना है जो कि 50 रुपीज़ आपको शो करे, और वो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। 20 का 2 नोट हो चुका है, 10 का 1 नोट हो चुका है। मैं आपको इसका हिंदी में भी प्रश्न वो कर देता हूँ तो वो परेशानी आपको ना होगा। प्रियांशु के पास RS 10 और RS 20 के नोट हैं, वह RS 50 बनाने के लिए 20 के 2 नोट और RS 10 के 1 नोट उपयोग करती है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो? आप नोटों के दिक स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। प्रियांशु के पास 10 और 20 के 2 नोट हैं, वह 50 नोट बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट उपयोग करती है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो? आप नोटों के दिक स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं इसको, बहुत ही ईजी था। पहला पैटर्न बना देते हैं, उसने 20 का 2 नोट्स यूज की है और एक 10 का उसने नोट यूज की, तो वो 50 बना दी, ठीक है। अब एक और बनेगा, यहाँ पर से क्या बनेगा, एक और बनेगा, 20 रुपये का 1 नोट और 10 का 3 नोट, कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक सीक्वेंस से फॉलो कर सकते हैं और किसी को फॉलो कर सकते हैं। 1 2 हो गया, और 20 का 3 नोट रखें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10 का अगर यहाँ पर 20 का अगर
3 नोट करते 60 हो जाएगा। हमको कितना करना, 50 करना था, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर 10 का अगर यहाँ पर हम पहले से कर चुके हैं, अगर 10 का 2 नोट भी करते हैं 20, ठीक है, तो 20 का यहाँ पर कितना नोट कर सकते हैं, 30 तो कर नहीं सकते हैं। तो ये सीक्वेंस मात्र एक ही सीक्वेंस आपको फॉलो होगा। क्लास आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं, और क्लास को अब एंड कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अब आज का क्लास आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी प्रकार से आप हर एक सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस सेट करवाना चाहते हैं, या और भी किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाना चाहते हैं कि चैनल पर आपको और भी प्रैक्टिस सेट आपको अदर सब्जेक्ट का हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।